हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो आज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एक पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर जो चलिए हमने क्या कंडीशन मानी है कि हमारे पास जो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू से हम उसे डिनोट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज क्यू, किसी पॉइंट ओ पर, ठीक है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और इससे r डिस्टेंस पर एक किसी पॉइंट a पर हम कह देते हैं, किसी पॉइंट a पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्या कंडीशन मानी है? लेट देयर इज ए पॉइंट चार्ज q is placed at a point O and in a dielectric medium of dielectric constant k, and we have to find the intensity of electric field or electric potential at point A at distance r from the point charge q। ओके, तो ये हमने कंडीशन ली है जो, और वो कंडीशन हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे उसकी स्टेटमेंट में। तो हमने यहाँ पर वो कंडीशन लिख भी दी है ना, आपकी फैसिलिटी के लिए जो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ साइड में लिख दी है ना। चलिए ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा जो, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन समझते हैं, है ना। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए है ना। तो यहाँ पर जो हमने, ठीक है, अब मेथड समझना, जो पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो हमारी प्रोसेस देखना, जो मैथमेटिकल अप्रोच जो हम अप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जांपल के लिए पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज के, ठीक है, रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ये हमने डेफिनेशन में सब समझा है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमें यहाँ सिर्फ, है ना, क्या निकालना होगा, ठीक है, पॉइंट टेस्ट चार्ज। तो हमने मान लिया कि हम किसी टेस्ट चार्ज, ठीक है, को कहाँ पर ले आ रहे हैं, मतलब ठीक है, किधर की ओर लाते हैं, पॉइंट इंफिनिटी से हम उसे कहाँ पर ला रहे हैं, पॉइंट ए पर, है ना। मान लिया हमने कि कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जिसे इंफिनिटी से पॉइंट ए की ओर लाते हैं, तो उसमें हम वर्क फाइंड कर देंगे, फिर हम ये फॉर्मूले में वैल्यू रखकर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब देखना यहाँ पर, मतलब हमारा जो मेन प्रोसीजर है वो सिर्फ वर्क निकालने के लिए चलेगी, जो फिर लास्ट में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो, ठीक है, कि हमें वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, हमें जो टेस्ट चार्ज हम ले आ रहे हैं उस टेस्ट चार्ज को लाने में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है जो, है ना, वो हम ऐसे कहें जो कि वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। जैसे मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर सोर्स रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जैसे जैसे चार्ज जो पास में आएगा इंफिनिटी से, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। मींस फोर्स वेरिएबल है, ठीक है ना। कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस के साथ चेंज होता चलेगा। अब डिस्टेंस के साथ चेंज होगा तो हमें यहाँ पर जो वर्क निकालना है, ठीक है। तो हमने वर्क निकालने की मेथड पढ़ी है, ठीक है, कौन से वर्क निकालने की, ठीक है, वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क निकालना। मतलब देखना जो ये स्टेप ध्यान में बिठा लो, बाकी की प्रोसीजर आपको उसको समझ में आ जाएगी ना। डेरिवेशन पढ़ने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो ये ध्यान में बिठा लो कि करना क्या है, फिर बाकी सारी प्रोसीजर जो हमको आती है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब सारे प्रोसीजर हम जानते हैं, प्लस माइनस ये डिवीजन इंटीग्रेशन ये करना होता है बस, ठीक है। तो स्टेप हम ध्यान में दे रहे हैं सबसे पहले कि हम कहाँ से और कैसे डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमें वर्क निकालना है ना। तो वर्क किसके थ्रू निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फोर्स, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क निकालने की क्या प्रोसीजर है कि पहले हम स्मॉल वर्क निकालते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क फाइंड करेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे मान लो जो हम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक ला रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस कोई भी हो, हम पहले उसको कितनी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेंगे, dr। प्रोसीजर समझना, हमें टोटल वर्क निकालना है तो सबसे पहले हम, है ना, वर्क किस में निकालेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी जो स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, और वर्क स्मॉल है हमने dw से इंडिकेट कर दिया। अब वर्क क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे उसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है, वर्क। अब वर्क देखना तो यहाँ फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास, ठीक है ना, ये Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ई डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब अपनी समझो कि फिर हमें इसको सिस्टम लेके करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम वर्क निकालना चाहिए। तो वर्क हम निकालने के लिए पहले किसके थ्रू निकालेंगे वर्क, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालने के लिए, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट में वर्क, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से कहां तक, इंफिनिटी से पॉइंट ए तक, इंफिनिटी से पॉइंट ए, मतलब ये जो डिस्टेंस हम बता रहे हैं, जो इंफिनिटी कहां से इंफिनिटी, पॉइंट ओ से इंफिनिटी, मतलब मान लो कि हम पॉइंट ओ से, है ना, ये इंफिनिटी है, इस इंफिनिटी से चार्ज को कहां ला रहे हैं, पॉइंट ए पर, मतलब कौन सी डिस्टेंस से, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पर उसको ले आ रहे हैं, है ना, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल वर्क निकालने का हमें तरीका पता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे, है ना। अब लिमिट डलेगी, कहां से कहां तक वर्क ऐड करते हुए आए हम, है ना, ऑब्जेक्ट को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में, है ना, यहाँ तक, तो इंफिनिटी से ओके, इंफिनिटी से लिमिट क्या डल जाएगी, इंफिनिटी से हाफ तक, ये हमारी लिमिट डल जाएगी ना, ठीक है ना। लिमिट कैसे डली होगी समझ में आ गया। अब देखो डी डब्ल्यू जो, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, इंफिनिटी टू आर, और डी डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। अब इसके बाद जो पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये सब लगाकर हमारे पास वर्क आ जाएगा, कहां से कहां तक निकालने में, इंफिनिटी से ए तक लाने में, है ना। अब ये वर्क आ जाएगा, फिर लास्ट में हम पोटेंशियल निकालने के लिए ये, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे W इंफिनिटी टू ए की, फिर हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। ये है उसकी स्टेप, समझ में आया, दिमाग में इमेज बन गई, जो करते क्या जाना है, मतलब डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा ये करना है तो। अब ठीक है, देखना जो अगर हम ये प्रोसीजर लगाते हैं, है ना, तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ना है, ठीक है, ध्यान देना, अगर हम यहाँ किसकी वैल्यू किसकी जरूरत पड़ना है, तो हमको यहाँ पर देखो फोर्स निकालने पहले फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो फोर्स हमने निकाल लिया यहाँ पर, फोर्स पहले फोर्स बता देते हैं चार्ज पर कितना है, क्यू नॉट ई। अब फोर्स लगना है, तो फोर्स के लिए हमको किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन की शुरुआत कहां से करेंगे, किसकी वैल्यू, है ना, निकालने से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम कहां तक ला रहे हैं, पॉइंट ए तक, तो मैक्सिमम फोर्स उस पर ए पे लगने वाले फोर्स के ही बराबर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर जो, ठीक है, उसको कहां तक लाने में वर्क निकालेंगे, इंफिनिटी से ए तक। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो भी हम पॉइंट ए वाली लेंगे, है ना, मैक्सिमम, और दूसरा जो इंटेंसिटी भी फिर हम कहां पर ही लेंगे, पॉइंट ए पर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन चलेगा, आया समझ में। तो शुरुआत सबसे पहले क्या करनी है, जैसे हमको मेथड ये है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है, तो उसके लिए हमको फोर्स की वैल्यू पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हमने फोर्स की वैल्यू यहाँ निकाल ली। अब फोर्स की वैल्यू के लिए तो हमको किसकी जरूरत पड़ना है, इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, है ना, मतलब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.8, इसको दे देंगे, मतलब अब स्टेप ध्यान में रखो। तो हमारी सबसे पहले स्टेप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.8, फिर ड्यू टू दिस इंटेंसिटी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये हो गया, सिर्फ सेंटेंस लगाते जाना है, फिर ऐसा पूरा वर्ड में लिखेंगे, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन, ये तीसरी स्टेप हमारी। फिर यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखोगे, और है ना सब, फिर चौथी स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इंफिनिटी, या टोटल वर्क, ठीक है, कहां से टोटल वर्क निकालना है ना, किसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए में। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन लगे, और सीधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाना है। फिर लास्ट में हमारी फिफ्थ स्टेप क्या रहेगी, ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये फॉर्मूले में डब्ल्यू पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना, है ना। तो ये स्टेप थी, आगे क्लियर, यहाँ पे ये हमको अप्रोच अप्लाई करनी है ना, ये प्रोसीजर हमको अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला कि पॉइंट ए पर क्या निकालेंगे हम, इंटेंसिटी, ठीक है, नाउ फ्रॉम ये, ठीक है, देन, है ना, क्या क्या मान लिया जो हमने यहाँ पर, कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट ओ पर रखा है, जिससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। चलिए, फिर देन हमने यहाँ पर क्या मान लिया जो, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.8,
है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिखा है 8.8 कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है जो, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ माना है हमने ना, जो कंडीशन दी है स्टेटमेंट में के, तो यहाँ पर Q/R, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो किधर रहेगी, अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हम क्या करते हैं, इस इंटेंसिटी के कारण टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर F देन, है ना, ये नाउ, ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें कि पॉइंट टेस्ट चार्ज कहाँ पर रखा है, पॉइंट ए पर रखा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। नाउ इफ नाउ द फोर्स, ठीक है, एक्स ऑन द, ठीक है, टेस्ट चार्ज, है ना, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक लगेगा, ए तक ला रहे हैं ना, एक्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, 8.P, तो यहाँ पर उसमें फोर्स जो लगेगा, जो ये फोर्स की वैल्यू होगी F 1/4, सॉरी, है ना, ये देखेंगे हम Q0E, है ना, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू फोर्स Q0E। अब फोर्स आ गया, इंटेंसिटी आ गई, अब हम क्या निकालते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, इफ द, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, द टेस्ट चार्ज is displaced by small displacement, ठीक है, ये हमने माना है, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देन अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क, देन वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिख भी देते हैं हम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क स्मॉल वर्क होगा, तो dw से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट है dr, ठीक है। अब देखना तो यहाँ पर एक चीज, सॉरी ना, हमने जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ लिख भी देते हैं, द टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है, इन अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ लिख देते हैं, जो अंडरस्टूड कर लेना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, अब देखना तो यहाँ पर हमने वर्क के 3 टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो नेगेटिव, पॉजिटिव कब कहा जाएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, नेगेटिव कब कहा जाएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में हो। तो हमारे पास तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, अपोजिट है ना, हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं इस चार्ज को, इस और फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, तो फिर यहाँ पर दोनों अपोजिट हुए, तो ये फोर्स कैसा हो गया, नेगेटिव, है ना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि आप यहाँ पर वर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, इससे भी अप्लाई कर सकते हो, dw f dr cos थीटा, है ना, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये वाला, और वर्क का, ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं हो, थीटा एंगल पर हो, तो फोर्स ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो थीटा क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो dw हमारे पास कितना हो गया, f dr, और यहाँ पर cos 180, क्योंकि दोनों अपोजिट में, और cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो dw कितना आ जाएगा, -f dr। या तो आप ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिख दो, या डायरेक्ट यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो, है ना, अंडरस्टूड है वो, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट dr इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो फिर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। या फिर ये वाला नोट करना है यहाँ पे, तो ऐसा लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा दिया, अंडरस्टूड, ठीक है ना। अब ये हो गया, है ना, dw, और नेक्स्ट जो माइनस क्यू ई, है ना, Q0E, f की वैल्यू पुट कर रहे हैं, Q0E इंटू dr, ये आ गया हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क, है ना, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमें निकालना है नाउ, है ना, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द
चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हेंस टोटल वर्क डन, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग, टोटल वर्क इन डिस्प्लेसिंग द टेस्ट चार्ज, है ना, या ब्रिंगिंग लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q naught from infinity to point A, ठीक है ना, ये ओके। और ये वर्क को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, इंफिनिटी टू A से, ये ऐसा लगा दिया ना, ठीक है। सिर्फ W से भी दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा dW, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क है, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट में वर्क, उसको हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब टोटल वर्क कहां से कहां तक किया हमने, इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में, है ना, तो इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक, ठीक है। ये हमारा जो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेम वैल्यूज पुट कर दे, है ना, यहाँ d इंफिनिटी टू r, ओके। dw की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर है तो माइनस q e dr, ठीक है ना। अब देखो e की वैल्यू भी हम पुट कर दे, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट इक्वेशन वन लिख दो ऐसा, या डायरेक्ट, ठीक है, बाय इक्वेशन वन, ठीक है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ e, ठीक है, अंडरस्टूड है ऐसा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ e, ठीक है। फिर ये आ जाएगा इंफिनिटी टू a, है ना, यहाँ जो dw माइनस q नॉट, ओके, और इसकी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है ना, q अपॉन r, ठीक है, इनटू में dr, ये आ गया तो हमारे पास। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन के रूल्स हमें पता है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन है वहां पे, ठीक है, देखो तो कांस्टेंट यहाँ है ना, टोटल वर्क हमारे पास इंफिनिटी टू a से इंडिकेट किया हमने वर्क को, देखो ये q नॉट कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1/2 ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम बाहर कैरी कर लेते हैं q इंटू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा 1/r, ठीक है, dr, है ना। ये सिर्फ r वेरिएबल है जो यहाँ पर, है ना, डिस्टेंस चेंज होते जाएगी, चार्ज आएगा तो फिर r वेरिएबल हुआ, है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए अब इंटीग्रेशन के रूल लगेंगे बेटो, है ना, इंफिनिटी टू a माइनस q अपॉन q इंटू q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन को हम ऐसा लिख दे r रेज़ टू द पावर -1 dr, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। और अब यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, मैं लिख भी देता हूँ जो फॉर्मूला, ठीक है, x रेज़ टू द पावर -2 n dx, है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। तो वर्क हो गया हमारे पास इंफिनिटी टू a माइनस q अपॉन q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, छोटा कर देते हैं इसको, ये बचेगा r रेज़ टू द पावर -1, है ना, एक मिनट, है ना, हमने कहीं मिस्टेक की, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, जो सॉरी ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर, है ना, ध्यान देना थोड़ा, हम यहाँ आर स्क्वायर लिखना भूल गए, आर स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ओके, यहाँ आर रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ जो आर रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और लिमिट इंफिनिटी टू r, ओके, ये लिमिट डलेगी। अब ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दो इसको इंफिनिटी टू a वर्ग, है ना, माइनस q इंटू q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब यहाँ क्या बचेगा, जो r रेज़ टू द पावर -1, है ना, और अपॉन में -1 और लिमिट डलेगी यहाँ पर इंफिनिटी टू r, ओके। अब देखो तो यहाँ, है ना, ये माइनस साइन से ये माइनस
माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ऐसे कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया, W इंफिनिटी टू A, इसकी वैल्यू आ गई Q अपॉन Q नॉट और Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना। और इधर बचा, अब यहाँ क्या बचेगा, R की पावर -1, तो R की पावर -1 बचेगा, ठीक है, इसको अपॉन में लिख दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r इंफिनिटी टू r, ठीक है। अब इसके बाद रूल हमें पता है, एक बार हम वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रख के माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो W इंफिनिटी टू A, है ना, Q अपॉन Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा इंफिनिटी टू A Q अपॉन Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा और 1 अपॉन r, जो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये आ गया हमारे पास वर्क, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल हम निकालते हैं, जो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम पोटेंशियल देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। अब उसके आगे हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कैसे लिखते जाना है ना। ये देखो, उसके आगे हमारे पास वर्क आ गया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नाउ पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट ए, है ना। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट कर रहे हैं, या VA से जो से डिनोट करना है V से डिनोट कर देते हैं बस। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन एट एस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एस चार्ज, ठीक है। V हो जाएगा जो हमारे पास इंफिनिटी टू A, है ना, वो सॉरी वैल्यू रखना है इसकी, वैल्यू क्या है Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ओके, 1/r, है ना, ये उसकी वैल्यू है। ये किसकी है, वर्क की वैल्यू जो, ओके। और अपॉन में कौन है यहाँ पर, Q नॉट है, तो उसको अलग से यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दे, ठीक है ना। अब ये Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल, तो V कितना बचा हमारे पास, सिंप्लीफाई कर रीअरेंज करके लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/, सॉरी ये 4 भी बचेंगे ना, Q/r, ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट R, ओके, है ना। अब देखिए जो इसको हम SI और CGS में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो SI और CGS में क्या वैल्यू हो जाएगी इनकी, ठीक है। ध्यान देते चलना, तो लिखने का तरीका कैसे यहाँ पे चलेगा, है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसी के आगे नाउ इन SI सिस्टम, है ना, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दे इन SI सिस्टम। तो फॉर्मूला जो SI सिस्टम में एज इट इज रहेगा, बस यूनिट लगानी है उसकी। तो SI सिस्टम में V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R, और SI सिस्टम में यूनिट है उसकी वोल्ट, ओके, यहाँ इसमें वोल्ट, है ना। बस यूनिट लगा देंगे, एक्सप्रेशन एज इट इज। फिर अगर मान लिया हमने कि अगर हमारा जो चार्ज है, ठीक है, अगर वो किसमें रखा हो, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, इन एयर और वैक्यूम में रखा हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K हो जाएगा 1, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर बिकम्स 1। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट विल बी ओनली द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वोल्ट, ओके। ये रहेगा तो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। अगर एयर वैक्यूम हो तो यहाँ सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो सीजीएस सिस्टम में बता दे, है ना। तो इन सीजीएस सिस्टम मतलब हम यहाँ देखना चाह रहे हैं जो कि अलग अलग सिस्टम में क्या क्या फॉर्मूला लिखने का तरीका रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन सीजीएस सिस्टम क्या लिखते हैं हम, जो हमारा कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, हमने पढ़ा है ये सब, तो ठीक है। देन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा 1/K, ठीक है, Q/R। और SI सिस्टम में इसकी यूनिट, सॉरी सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, स्ट्रेट वोल्ट, है ना। 2 यूनिट पढ़ते हैं हम, एव वोल्ट और स्ट्रेट वोल्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, अभी रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट वोल्ट यूज होगा, है ना, ये वाला।
ठीक है। फिर इन एयर और वैक्यूम, इसमें भी हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे, इन एयर और वैक्यूम, तो डायरेक्टिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा, है ना। फिर पोटेंशियल रहेगा Q अपॉन R स्टेट वोल्ट, है ना। तो ये रहेगा क्या हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला में क्या याद रखिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका फॉर्मूला सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर क्या आता है, R स्क्वायर आता है, और इसमें R सिंगल, R का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस, कंफ्यूज हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ R स्क्वायर आएगा, यहाँ पोटेंशियल में R आता है ना, तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। अब यहाँ देखना, जो अगर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो जैसे हमने यहाँ एडिशनल चीजें भी देखी है, उसे हमने एसआई में सीजीएस में अलग से लिखकर दिखाया है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन फाइंड करने के लिए अगर आएगा तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, है ना, और यहीं पर उसकी एसआई यूनिट लिख देते, ये एक्स्ट्रा इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं रही, लेकिन ये हमने हमारे समझने के लिए पढ़ा है कि सीजीएस में क्या वैल्यू रहेगी, इसमें ऐसा, है ना। तो लिखने का तरीका भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में कैसे लिखा जाना है, ठीक है। चलो तो ये रहेगा, और अभी नोट कैसे करोगे, इससे पहले तो हमने यहाँ खत्म किया था, फिर इसके बाद से कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ तक, चलिए, है ना। चलिए बेटे ना, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। जैसे हमें पता है, तो हमने देखा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो हर पॉइंट पर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे पॉइंट ए हमने मान लिया यहाँ, और पॉइंट बी, ठीक है, तो पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट से मतलब कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, एक पर पोटेंशियल लो होगा, है ना। हाई किस पर होगा, ठीक है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगी, जो, है ना। जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने प्रोड्यूस किया है, ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज ने प्रोड्यूस किया है वो इधर है, तो इसके पास में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, इससे दूर जाने पर जैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होता चलेगा, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई, हाई किस पे होगा, लो किस पे होगा, ठीक है। हाई उस पे होगा जो पॉइंट सोर्स ऑफ चार्ज की ओर होगा, या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर हो, उस ओर, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको समझ में आ गया कि पॉइंट ए, कोई भी दो पॉइंट आप ले लो, तो इधर ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी पॉइंट आप ले लेते हो, तो उन पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम पोटेंशियल कैसे फाइंड, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हमें पोटेंशियल निकालने का तरीका पता है जो, तो पहले हम किस पे पोटेंशियल निकालेंगे, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टेस्ट चार्ज को कहाँ से ले आएंगे, हमें टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक ले आएंगे, है ना। मान लो इंफिनिटी से पॉइंट ए तक हमने टेस्ट चार्ज को ले आए, ओके। तो हमको इसमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए किसके बराबर होगा, इंफिनिटी से, ठीक है, किसको लाने में, टेस्ट चार्ज को, है ना, पॉइंट ए तक लाने में किए गए वर्क के, ओके। अब बी पर निकालना है, तो बी पर भी हम टेस्ट चार्ज को वही इंफिनिटी से पॉइंट बी तक ले आएंगे, तो पॉइंट बी पर ले आएंगे यहाँ तक, तो पॉइंट बी तक लाने में हमें वहां कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, तो वहां हमें वो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, उसके पोटेंशियल के। तो इस तरह से हमें पॉइंट ए और बी पर पोटेंशियल मिल जाएगा। अब डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, कितना कम और कितना ज्यादा, तो ये वाले पोटेंशियल में से, है ना, किसको माइनस कर दो, ठीक है, या पॉइंट टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में किए गए वर्क में से कौन से वर्क को माइनस कर दो, यहाँ तक देखना है यहाँ पर, है ना। हमें ए और बी पर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर ये मेथड, एक तरीके की मेथड ये हो गई, है ना। पहली मेथड क्या होगी कि हमें टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक ले आए, फिर उसी टेस्ट चार्ज को बी तक ले आए, दोनों में वर्क निकाले, फिर माइनस कर दे वर्क निकालने के, ऐसा कर दे, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे, ये एक तरीका है। लेकिन अब देखो जो यहाँ पर
कि हम ये इतनी लेंथी प्रोसीजर ना करते हुए, अब आप देखो कि अगर हम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां पर ला रहे हो, पॉइंट ए पर, तो वो किससे होकर ही जाएगा, मान लो पॉइंट बी से ही होकर जाएगा ना, ठीक है ना, पॉइंट बी से होकर ही जाएगा। तो इतना वर्क तो दोनों में कॉमन है, कितना वर्क कॉमन है दोनों में, ठीक है। यहां तक बी तक लाने में, अगर हम पहले चार्ज को ए तक ला रहे हैं तो बी तक लाने में और फिर बी तक लाने में इतना वर्क तो कॉमन हुआ। तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला वर्क तो सब माइनस हो गया, जीरो हो गया, है ना, न्यूट्रल हो गया। अब वर्क हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर ही होगा, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर ही है, बी से ए तक लाने में किए गए वर्क के। मतलब हमने इंफिनिटी से ए तक लाया, फिर इंफिनिटी से बी तक लाया, अब हमें ये तो पता है कि यार ये वर्क तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो फिर हम पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस ये वाले वर्क का होगा, बी से ए तक लाने में, है ना। डिफरेंस कितने का है, बी टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में किए गए वर्क का ही डिफरेंस है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से नहीं लाएंगे, है ना, इंफिनिटी से नहीं लाएंगे, इतना तो हमको पता है कि एक थोड़ा बहुत वर्क उसमें कॉमन आएंगे। तो हम टेस्ट चार्ज को डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आएंगे, ठीक है। मतलब लो, ठीक है, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से कहां तक लाएंगे, पॉइंट ए तक लाने में वर्क निकालेंगे, और उस वर्क से, ठीक है, हम कहां से कहां तक लाएंगे, बी से ए तक, मतलब लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट तक लाने में ही वर्क निकालेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ओके, आगे हम समझ में जो कि फॉर्मूला कैसा बना पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, कि है तो वही बात, इंफिनिटी से ही लाना होता है दोनों में पोटेंशियल, लेकिन इतना वर्क वहां कॉमन रहेगा। तो फिर हम डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, किसके बराबर होगा, तो यही जो इसी के बराबर होगा, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या एक पॉइंट से मतलब कौन सा पॉइंट, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर होगा। ये हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ध्यान देना, क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम वर्क कौन सा निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम वर्क कौन सा निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क, है ना, लो पोटेंशियल वाले से हाई पोटेंशियल वाले तक लाने में वर्क अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, इंफिनिटी से नहीं लाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ वही हम डेफिनेशन बना देंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, वन से मतलब जो यहाँ पर कौन से पॉइंट से रहेगा, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ऑफ लो पोटेंशियल, यहाँ लिख भी देते हैं, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, ठीक, फिर से लिख देते, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द, ठीक है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, हाई पोटेंशियल। क्या लिखा हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल टू द, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना, वर्डिंग समझना चाहिए यहाँ पर थोड़ी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज मतलब बाकी तो सेम है, रेशियो के बराबर होगा, लेकिन किसका रेशियो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, ये ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा, है ना, फ्रॉम द या लो पोटेंशियल टू द अनदर पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गया। अब इसी को वर्ड में लिख देते हैं क्या हम, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, है ना, फॉर्मूले के फॉर्म में, ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है ना, लिख देंगे हम उसको, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल
पॉइंट, ठीक है, टू द हाई पोटेंशियल पॉइंट, है ना, स्पेलिंग देख लिया करना, जो हाई पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना, सेम वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे इसको, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दे, इफ द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी, है ना, लो पोटेंशियल टू पॉइंट ए, ठीक है, मतलब पॉइंट के नाम हम कुछ भी दे सकते हो, मेन ये है लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, है ना, लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, है टू द पॉइंट ए इज W/B/A, है ना, मतलब बी से ए तक ला रहे हैं, है ना, बी से ए तक ला रहे हैं, तो वर्क को हमने बी से इससे इंडिकेट कर दिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना, और बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो VA माइनस VB, इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इज VA एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज VB, देन मतलब किसमें से किसको माइनस करेंगे, है ना, मतलब हमने ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है, मीनिंग कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट B से A तक लाते हैं, है ना, तो पॉइंट A को A से B तक ले आते हैं, तो यहाँ पर A और B में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक लाने में, सॉरी B से A तक लाने में किया गया वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट, ये होगा आपका एक्सप्रेशन। ध्यान देना तो यहाँ पे कि आप हमेशा ऐसा नहीं सोचोगे कि A में से ही माइनस किया जाएगा B, मतलब A के पोटेंशियल में से माइनस करेंगे B के पोटेंशियल को, मीनिंग क्या है यहाँ पर कि हमें हाई पोटेंशियल वाले में से माइनस करना है लो पोटेंशियल वाले में, है ना, मतलब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम इसको ये वाले पॉइंट को B लिख सकते थे, इसको A लिख सकते थे, है ना, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, है ना, ऐसा नहीं A और B नहीं याद रख लेना, क्या याद रखना है, हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट में से पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को ही माइनस करेंगे, सिंपल सा, ज्यादा वैल्यू में से कम को ही माइनस करोगे ना, है ना, तो ऐसे तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वो सब सेम रहता है, ना, इसके लिए भी हम एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, इसकी मेथड भी पूरी सेम एज इट इज रहेगी, आप इसको नोट कीजिए, तो फिर हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ओके, चलिए बच्चों ना, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखना बच्चों, क्या मान लिया हमने, a point charge q is lies, a source charge q is lies at point O in a medium of dielectric constant k, and we have to find the electric potential difference between the point A and B, which are lies at distance RA and RB from the point charge O, ठीक है, ये हमने माना है कि कोई सोर्स चार्ज Q है, पॉइंट O पर सिचुएटेड है, ठीक है, जिसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है A और B, जिनके पोटेंशियल VA एंड VB है, ठीक, और हमें यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है, पॉइंट A और B पर, है ना, दो पॉइंट है A और B, कहाँ पर है, RA डिस्टेंस और RB डिस्टेंस पर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, इन पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सेम मेथड ये रहेगी, इसमें भी जो सेम ऐसे ही लिखना, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा कि, ठीक है ना, चलिए पहले जो हमने जो कंडीशन मानी है, ओके, कि हमने जो लिखा है वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपके लिए स्टेटमेंट, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन आगे समझते हैं, है ना, फिर से समझो क्या लिखा हमने, consider point charge q is placed at point O in a dielectric medium of constant k, and we have to find the electric potential between the A and B, ठीक है, which are separated at point distance RA and RB from the point charge O, okay, ये सोर्स चार्ज Q, है ना, ये हमने यहाँ वर्ड में लिख दिया है, ओके, तो अब इसको कहाँ कॉपी करना है, यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन आगे लिखते हैं, है ना, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, ओके,
अब देखिए जो सेम इसकी भी प्रोसीजर वही रहेगी जो जैसे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, लेकिन बस हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले आएंगे, टेस्ट चार्ज को हम बी से ए तक ले आएंगे। मतलब हमारे पास मान लो कि टेस्ट चार्ज बी पर रखा है, इसे हम इस ऑल आएगी तो इस पर फोर्स भी लगेगा क्यू इंटू ई, है ना, इस तरह से। तो सेम प्रोसीजर है, बस हमें यहाँ वर्क बी से ए तक निकालने में करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क बी से ए तक फाइंड करने के लिए स्मॉल वर्क निकालेंगे, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, डी आर, ये हो गया स्मॉल वर्क, इसकी वैल्यू आएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा। अब इसके लिए तो हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखेंगे, फोर्स क्या चाहिए होगा यहाँ पर माइनस क्यू एप्सिलॉन क्यू नॉट एप्सिलॉन डी आर। फिर इसका क्या कर देंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे ना। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जो पहले से इसी प्रोसेस ही है, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू, अब लिमिट कहाँ से कहाँ डालेगी, जहां से उसको हम मतलब हमारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे, है ना। तो यहाँ पॉइंट क्यू से, ठीक है, इससे सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, ये आरबी डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सोर्स चार्ज। तो आरबी डिस्टेंस और आर ए, मतलब हमने चार्ज को कहाँ से लाया, आर बी से आर ए तक लाएंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ आर बी से आर ए तक जाएगा, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन के रूल और ये। तो फिर इसके लिए तो हमको सबसे पहले वही किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम प्रोसीजर, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, एज इट इज डेरिवेशन रहेगा। तो आपको भी देखोगे तो आपको लगेगा एज इट इज डेरिवेशन, है ना। तो हम यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं, है ना। क्या मान लिया हमने, इफ ए पॉइंट, एनी पॉइंट, मतलब कोई एक और पॉइंट मान लो यहाँ पर पॉइंट पी, जो एस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है ना, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ये हमने कंसीडर किया है, ठीक है। इफ एनी अनदर पॉइंट पी, ठीक है, इज लाइज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज Q, then electric field at point P, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, सेम है ना, लिख सकते हैं ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, डायरेक्टली कांस्टेंट में रखा, मीडियम में रखा माना, इसलिए Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। और इसको दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक, है ना, नाउ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। ड्यू टेस्ट चार्ज का नाम भी लिख देते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E के थ्रू उस पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स हो गया हमारे पास Q नॉट E, है ना, ये आगे पे फोर्स। फिर अब क्या करते हैं कि हम उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस हुआ मानते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, इफ द टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम डिस्प्लेस मान देते हैं, टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड by small displacement, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dr, और किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना आ जाएगा, नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम वैसे ही रहेगा जो, ठीक है ना। तो स्मॉल वर्क होगा, ठीक है ना, स्मॉल वर्क है। वर्क को अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख दो एक बार, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्मॉल वर्क रहेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास F, डिस्प्लेसमेंट हो गई dr, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा, है ना। अभी आप वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, FDR cos थीटा वाले से बता चुका पहले में, है ना। dw आ गया हमारे पास माइनस q सॉरी, है ना, F की वैल्यू रख रहे हैं Q नॉट E इंटू dr, ये आ गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क, ठीक है। नाउ, ठीक है,
क्या फाइंड करना है नाउ, इफ द चार्ज या टोटल वर्क, टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग, ठीक है, टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी लिखते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक लाएंगे हम, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक है ना, तो टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ना, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए है ना, ये ठीक है। तो इसको हमने वर्क को डिनोट कर दिया बी डब्ल्यू बी टू ए है ना, ये सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि वर्क बी से ए तक आया है ना, ऐसा कहीं कहीं लगाना जरूरी भी नहीं है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी डब्ल्यू का स्मॉल वर्क को ऐड कर देंगे, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी बता चुका, तो यहाँ पर आर बी से जहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं हम है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्यों है ना, मैं क्योंकि हम दूर से पास में आ रहे हैं, तो दूर वाली डिस्टेंस और पास वाली डिस्टेंस ये लिमिट डालेगी है ना, तो ठीक है आर ए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हो आप, तो कितना आ जाएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू ई डी आर, ओके, ये वैल्यू पुट की हमने है ना, लिमिट आर बी टू आर ए, ठीक है। अब फिर से जो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं है ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू बी टू ए अब अंडरस्टूड है, आप यहाँ से पुट कर रहे हो है ना, लिखना है तो में लिख देना यहाँ पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बी टू आर ए माइनस क्यू नॉट, ओके, माइनस है ना, माइनस क्यू नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर और इनटू में डी आर, ओके ना। अब यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से, हमें रूल पता है कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, ठीक है ना, एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, बी से कितना आ जाएगा है ना, कांस्टेंट कौन है माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट के है ना, ये आ गया कांस्टेंट। इंटीग्रेशन लिमिट डालेगी तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की आर बी से आर ए और अंदर क्या बचेगा 1/r² डी आर, ठीक है ना, ये बचेगा बेटा हमारे पास कांस्टेंट वहां निकालने के बाद। अब ये आर स्क्वायर को हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम एज इट इज डेरिवेशन है जो, ठीक है ना, तो आप थोड़े से बहुत हो रहे होंगे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन चल रहा है फिर भी, ठीक है, समझते चलिए ना, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो डब्ल्यू बी टू ए है ना, यहाँ से माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी, और सॉरी गलत लिख दिया हमने, आर बी से है ना, आर बी नीचे है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा हो जाती है आर बी से आर ए। अब देखो ठीक है, आर स्क्वायर का हम लिख सकते हैं है ना, आर की पावर -2 डी आर। अब वो फॉर्मूला लगा देंगे ना, फॉर्मूला लिख कर नहीं दिखा दो, अभी इससे पहले वाले में लिख चुके हैं हम। तो डब्ल्यू बी टू ए, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन और क्यू इंटू क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैं लिख रहा हूँ जो, तो कितना हो जाएगा आर की पावर -2 + 1 -2 + 1 लिमिट आर बी से आर ए, ठीक है ना, ये आर बी से लिमिट क्या डलेगी उसकी आर ए, ठीक है। अब यहाँ उसको और आप जो यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते थे वैसे है ना, और थोड़ा लिखना रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते थे, यही सिंप्लीफाई हो जाता। आर सॉरी डब्ल्यू बी टू ए माइनस क्यू अपॉन और क्यू इंटू क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचेगा आर की पावर -1 और -1, ठीक है, ये हो ना माइनस ये हो गया आर बी टू लिमिट क्या लेगी आर बी टू आर ए, लिमिट ध्यान में रखते चलना मुझे ना, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या बचा डब्ल्यू बी टू ए क्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के, और
क्या रहेगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो 1 अपॉन आर बचेगा, है ना, आर की पावर -1 है तो अपॉन भी लिख दिया 1 अपॉन आर, और लिमिट क्या डलेगी, आर बी से आर ए, ये लिमिट कर ली इसकी, ठीक है। अब फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, ये हम सब करते हैं जो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद मतलब रूल्स और इंडिकेशन के रूल्स ये सब लगाने के बाद क्या बचेगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो लिमिट लगा दोगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे आर ए, फिर माइनस आ जाएगा आर बी, ओके। ये अब ये आ गया वर्क, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना था। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी, मतलब हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस करके दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पॉइंट के नाम इधर उधर दे देते तो ये बी में से ए होता है ना, ठीक है ना। तो वर्क हो जाएगा बी टू ए और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। वैल्यूज रख दो, जो कितना आ गया हमारे पास, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और कितना बचेगा, डब्ल्यू, इतनी वैल्यू रख दोगे आप, तो ये रहेगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन आर बी, है ना, क्या रहेगा, सॉरी आर ए माइनस आर बी, है ना। और ये मल्टीप्लाई में जो या डिवीजन में क्यू नॉट रहेगा, है ना, या मल्टीप्लाई में लिख देना उसको, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा वी ए माइनस वी बी, है ना। द इक्वेशन बिकम्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पर डिपेंड करेगा, उनके डिस्टेंस के रेशियो के डिफरेंस पे, है ना, इस पर डिपेंड करेगा जो, ये बाकी तो है ना सब कांस्टेंट है। अब इसको इन एयर और वैक्यूम लिख दे, इन एयर और वैक्यूम, ओके। तो एयर और वैक्यूम में के हो जाएगा 1, तो वी की वैल्यू आ गई वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी, ये रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये हम, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो, ठीक है, सेम रहेगा जो दोनों का एक्सप्रेशन लगभग, चलिए ना, नोट कर लीजिए।